दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश पारीक। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं और आगामी 7 मई को लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण होगा। दोस्तों, बात करें इन 2 चरणों की। 2 चरणों में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, काफ़ी प्रयास किए गए उम्मीदवारों की तरफ से। विशेषकर राजस्थान की बात करें तो 1, 2, 3 सीटों को छोड़ दिया जाए जहां कुछ घटनाएं घटित हुई, शेष सभी 25 सीटों पे चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। दोस्तों, चुनाव समाप्त होने के पश्चात अब एक ऐसे मार्केट की चर्चाएं चल रही है जो 50 डिग्री टेम्परेचर में बर्फ गिरती दिखा सकता है, हारे हुए मैच जीते हुए दिखा सकता है, ईरान अमेरिका में युद्ध करवा सकता है, ईरान को युद्ध जिता सकता है, यूक्रेन को युद्ध जिता सकता है। जहां एक एक क्रिकेट की बॉल पे पैसा लगता हो, 1000 2000 में, करोड़ों में, अरबों में लगते हो, ऐसा मार्केट जिसका चुनाव में भी पदार्पण होता है, चुनावी साल में होता है। हालांकि चुनाव से पूर्व प्रारंभ हो जाता है ये, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ते हैं सट्टा मार्केट बढ़ता जाता है। इस मार्केट का पेट इतना बड़ा है जिसमें हजारों गरीबों के घर बर्बाद हो जाते हैं, हजारों लोग फांसी चढ़ जाते हैं। अति उत्साही पार्टियों के समर्थक, अपनी क्रिकेट टीम के समर्थक इस आवेश में आकर के अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर बैठते हैं। फिर भी सरकारें इन पे बैन लगाने की अपेक्षा इनको प्रोत्साहित करती है। इसमें अनैतिक रूप से राजनीतिक पार्टियों का पैसा लगता है, क्रिकेट से संबंधित बड़ी एजेंसियों का पैसा लगता है, बड़े बड़े स्टोरिये क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रभावित कर जाते हैं, बड़े बड़े स्टोरिये चुनावों को प्रभावित कर जाते हैं। ऐसा ही मार्केट है सट्टा मार्केट। सट्टा मार्केट राजस्थान का फलोदी सट्टा मार्केट जो विश्व विख्यात है। यहाँ भीषण गर्मी में छत से पानी टपकता हुआ दिखा दिया जाता है। इसमें किसी भी बात पर, किसी भी चीज पर पैसे लगते हैं, परिणाम दिखाए जाते हैं, लेकिन इस पर किसी प्रकार का बैन नहीं है। अभी हाल ही में मैं कुछ टीवी चैनल देख रहा था, सोशल मीडिया के टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल्स, सभी में एंकर, राजनीतिक विश्लेषक, पार्टियों के लोग सट्टा मार्केट पे ही चर्चा कर रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। सट्टा मार्केट यदि चुनावों को तय करते तो मैं यही मानूंगा कि फिर भारत में लोकतंत्र है न डेमोक्रेसी है। ये सब कुछ यहीं तय होता है जैसे चुनावी सर्वेक्षणों में तय होता है। जहां तक मैंने ये भाव देखे, इनके उतार चढ़ाव देखे, और इससे पूर्व में चुनावी सर्वेक्षण देखता आया हूं, तो यह जो कई चरणों में मतदान होते हैं, चुनाव होते हैं, इनको प्रभावित करने का भी यह एक सुनिश्चित तरीका हो सकता है कि साथ में तो लोगों का हजारों करोड़ रुपया लगे और बड़े जो तेज तर्रार लोग हैं, स्टोरिये हैं, बड़े
खिलाड़ी हैं इस खेल के, वो अरबों का धंधा कर जाते हैं, दूसरी तरफ चुनाव प्रभावित हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चल पाता है और इसके बीच इतने बड़े खेल हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करूं राजस्थान की, तो कुछ सीटें ऐसी है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये सीटें कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पा रही है, लेकिन उनके भाव, जैसा मैंने अभी विश्लेषण किया, पूरी जानकारी जुटाई, पता किया, तो जिसमें मेरे सामने आया कि जिसके कम पैसे होते हैं वो जीत रहा है, जिसके अधिक पैसे हैं वो हार रहा है। तो बात करें इस हिसाब से, तो जिन उम्मीदवारों का बिल्कुल कोई रेट ही नहीं होना था, वो तो स्पष्ट रूप से जीत ही रहे थे, उनके 70 पैसे 80 पैसे दिखाए जा रहे हैं, और हारने वाले कैंडिडेट के 1 रुपया 20 पैसा 1 रुपया 10 पैसा दिखाया जा रहा है। और जहां कड़ी प्रतिस्पर्धा है, ये लग रहा है कि कांटे का चुनाव है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, वहां पे एक कैंडिडेट के 15 पैसे 20 पैसे ऐसे दिखाए जा रहे हैं, एक कैंडिडेट के 3 रुपए 4 रुपए दिखाए जा रहे हैं। बड़ी ही अजीब आश्चर्यजनक बात है। पर आज हम बात कर रहे हैं सट्टा मार्केट के दुष्परिणामों की, तो हम इसके दुष्परिणामों की चर्चा करेंगे। सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। जिस प्रकार देश भर में लॉटरी पे रोक है, लेकिन पता नहीं कौन सी स्टेट इन लॉटरी के धंधे को आश्चर्य देती है, जिसमें देखा अभी एक ऐसी लॉटरी की कंपनी जो अस्तित्व में ही नहीं थी, कहीं किसी जगह पे छोटे बड़े रूम दिखाए जा रहे थे जिनके आगे छोटे छोटे साइन बोर्ड टंगे थे, और जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला सामने आया तो पता चला करोड़ों के इलेक्ट्रोल बॉन्ड इस लॉटरी वाली कंपनी के द्वारा किसी पार्टी विशेष को दिए गए। तो अब इससे ही तय हो जाता है कि इनको प्रश्रय कौन दे रहा है, इनको कौन पन पा रहा है। ऐसे ही फलोदी का सट्टा मार्केट जो सभी के सामने दिखाई दे रहा है, जहां अरबों के सट्टे लगते हों और वह सरकार की नजर में नहीं हो। और आश्चर्य की बात है, कुल मिला के मैं तो यही कहूंगा, ये जो सर्वेक्षण हैं, ये जो सट्टे हैं, ये जो लॉटरियां हैं, ये सरकारों के द्वारा उनके संरक्षण में ही फलती फूलती हैं। गरीब लोग, आम लोग, या किसी पार्टी से समर्थन कट्टर समर्थक, या किसी क्रिकेट टीम के कट्टर समर्थक, फुटबॉल टीम के कट्टर समर्थक, वो लोग यहाँ अपना पैसा बर्बाद करते। मेरी सभी से अपील है कि सट्टा मार्केट से बचें। इस तरह के सट्टे सही नहीं हैं। आप पुराने ढर्रे पे चलिए, पनवाड़ी की दुकान पे जाइए, पान की दुकान पे जाइए, चौक चौराहे पे जाइए, होटल पे जाइए, जहाँ चर्चाएं होती है वहाँ बैठिए, टाइम पास कीजिए, चुनावी चर्चा कीजिए, लेकिन इन चीज़ों से दूर रहिए। कहीं ये आपके परिवार को बर्बाद नहीं कर दें, आपके घर को बर्बाद नहीं कर दें। सरकारों से अपील करूंगा, ऐसे मार्केटों पे रोक लगनी चाहिए। नमस्कार।